एक सवाल आपसे हम जरूर करना चाहेंगे। पिछले चुनाव में जब आपको टिकट नहीं दिया गया, उसका दुख रहा होगा। यकीनी तौर पर देखिए, मुझे दुख था, और मुझसे ज़्यादा दुख समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों से जुड़े उन लोगों को, कि जो हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के आधार पर समाजवादी पार्टी को विगत काफ़ी समय से लगातार वोट दे रहे थे, उनको भी दुख हुआ। दुख क्यों नहीं होगा? आप किसी परिवार के सदस्य हों और किसी भी कारण से उस परिवार से अगर आपको एक क्षण भर के लिए भी अलग होना पड़े, जो दूरियां थी वो अब मिट गई हैं। ये शब्द खुद अखिलेश यादव ने कहे थे, एक मंच पे कहा गया था। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि बीकापुर विधानसभा से अगर आप पार्टी छोड़ के गए ना होते तो बीकापुर विधानसभा से फिरोज खान गब्बर को टिकट ना मिलता और अब्बास अली जैदी यहां से चुनाव लड़ते। मैं समाजवादी पार्टी में जब रहता हूं तब भी बहुत सारे लोगों को टिकट मिलता है। समाजवादी पार्टी में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने जैसे कहा कि दूरी होने से या परिवार से कुछ क्षण के लिए दूर होने से बहुत तकलीफ हुई हम लोगों को। 2027 विधानसभा को लेकर और टिकट को लेकर क्या विश्वास है? क्योंकि दूरियां मिट गई है, जैसा कि कहा जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा, आपने भी कहा ये चीज। समाजवादी पार्टी और विधानसभा क्षेत्र की तरह यहाँ पर भी लड़ेगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों एक सवाल था, विनोद सिंह जी हैं, उन्होंने किया था कि राम मंदिर बना अयोध्या में, डेवलपमेंट के कार्य काफी हुए। राम मंदिर को लेकर अब्बास अली जैदी क्या कहेंगे? मैं इस देश की न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करूंगा, उनको आभार और धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि एक ऐसा निर्णय जो इस देश के विभाजन का कारण बन रहा था, अघोषित तौर पर इस देश और इस समाज को विभाजित कर रहा था। उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि इस देश में अगर किसी के पास विजन है, अगर कोई एक्सप्रेस वे के बारे में सोच सकता है, अगर कोई मेट्रोस के बारे में सोच सकता है, अगर वो किसी किसान मजदूर साधारण परिवार की बच्चियों को लैपटॉप देने के बारे में सोच सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, अखिलेश। लेकिन एक सवाल और है, छोटा सा सवाल है। यश जी है, पूछता है चुनाव लड़ेंगे अब की बार आप? आदरणीय अखिलेश यादव जी इसका निर्णय लेंगे। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि यानी अयोध्या पर आप क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। बड़ा सवाल है। इस देश और विदेश में हमको ये सौभाग्य हासिल हुआ कि हम ऐसी धरती पर, ऐसी ज़मीन पे पैदा हुए कि जिस ज़मीन को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और जिसका एहतराम और अदब करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारियों की भी धरती है। एक सवाल है यश यादव जी का कि समाजवादी पार्टी में अब्बास अली जैदी जी किसको ईमानदार नेता मान? रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा हुई है, या जिस तरह से प्रशासनिक अमले से लोग परेशान, आरोप भी लगा आपके पास। एक सवाल और है, रुदौली जी अपनी बातों को बहुत प्यार से रख देते हैं और किनारे निकल जाते हैं। प्यार से और मोहब्बत से बात करना मेरे ख्याल में कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। यही तरबियत भी हमारे परिवार ने दी है। ये हमारा चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये हमारा घर है, और घर में इंसान को सभ्यता से, प्यार और मोहब्बत से ही रहना चाहिए, यही सिखाया भी गया। समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा एक चैनल पे पूछा भी गया आपसे, और हमारे लिए पास भी ये सवाल आया, तो क्या पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे 2027? मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, एक सवाल जो है राजेश यादव जी का है, वो भी आपसे हम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो चर्चा बनी हुई है रुदौली में कि इस बार जो टिकट है अब्बास अली जैदी के पास ही रहने वाला है, ऐसी चर्चा तमाम हमारे चैनल पे कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो बता रहे हैं काफी ज्यादा टफ रहेगी, रामचंद्र यादव वर्सेस अब्बास अली जैदी। कैसा देख रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे थे अयोध्या की तमाम विधानसभा से। इस बीच में अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियां, जिनसे हमारी लगातार बात हो रही थी, और आप लोगों से भी हम बात कर रहे थे कि रुदौली विधानसभा में जल्द इनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं। कुछ सवाल जो है हमारे रहेंगे और कुछ सवाल जो है आपके रहेंगे, और जवाब देने के लिए पूर्व विधायक हमारे साथ में मौजूद हैं।
अब्बास अली जैदी जी, आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल शुरुआत में ये ले लेते हैं कि रुदौली विधानसभा के जो लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? रुदौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आभार और धन्यवाद दूंगा कि जो उनका विश्वास मुझ पर कम नहीं हुआ, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास को आगे भी कायम रखूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबा अरसा होता है, 10 साल से अधिक हो गया, जिसमें गैर समाजवादी पार्टी के लोगों का प्रतिनिधित्व है इस क्षेत्र में, और उनके कामों का भी आपने आकलन कर लिया। और जो सबसे ज़्यादा दुश्वारी और दिक्कत इस क्षेत्र की जनता को है, वो वर्तमान समय में इस क्षेत्र में व्यापक लूट और भ्रष्टाचार से है। उसका भी आपने मूल्यांकन अवश्य किया होगा, और उस मूल्यांकन को जहन में रख करके ही इस इंटरव्यू को भी और आने वाले समय को भी आप आगे आएंगे, इसके लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं। एक सवाल आपसे हम जरूर करना चाहेंगे। पिछले चुनाव में जब आपको टिकट नहीं दिया गया, उसका दुख रहा होगा? यकीनी तौर पर देखिए, मुझे दुख था, और मुझसे ज़्यादा दुख समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों से जुड़े उन लोगों को, कि जो हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के आधार पर समाजवादी पार्टी को विगत काफ़ी समय से लगातार वोट दे रहे थे, उनको भी दुख हुआ। दुख क्यों नहीं होगा? आप किसी परिवार के सदस्य हों और किसी भी कारण से उस परिवार से अगर आपको एक क्षण भर के लिए भी अलग होना पड़े, तो परिवार का महत्व बहुत होता है, और परिवार से दूर होने पर उसका दुख का कितना बड़ा पीड़ा होती है, उसका असर कितना होता है, ये शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। जो दूरियां थी वो अब मिट गई हैं, ये शब्द खुद अखिलेश यादव ने कहे थे, एक मंच पे कहा गया था। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि बीकापुर विधानसभा से अगर आप पार्टी छोड़ के गए ना होते तो बीकापुर विधानसभा से फिरोज खान गब्बर को टिकट ना मिलता और अब्बास अली जैदी यहाँ से चुनाव लड़ते। मैं समाजवादी पार्टी में जब रहता हूँ तब भी बहुत सारे लोगों को टिकट मिलता है। समाजवादी पार्टी में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने जैसे कहा कि दूरी होने से या परिवार से कुछ क्षण के लिए दूर होने से बहुत तकलीफ हुई हम लोगों को, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि इस देश की सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा में उन्होंने फिर एक बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में लड़ने का, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का और समाजवादी पार्टी के लिए काम करने का उन्होंने हमको अवसर प्रदान किया, और जनपद अयोध्या जी में हम लोगों को एक बड़ा मौका दिया, और हम लोग उनके मौके पर समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को उनके नेतृत्व में और इस लड़ाई को उनके नेतृत्व में जीते। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है, और हमारे नेता से ज़्यादा सरल स्वभाव का और सबसे ज़्यादा मिलने वाला नेता कोई देश में और नहीं है। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि उनका जो भी निर्णय होता है, उस निर्णय को लेने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उन फैक्टर्स को जहन में रख करके वो निर्णय लेते हैं। मेरी परिस्थिति थोड़ा सा अलग थी, परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये उनकी मोहब्बत है, उनकी महानता है कि उन्होंने अपने दिल से और अपने दिमाग से, भले मैं उनकी सूची में ना रहा हूँ, लेकिन उनके दिल और दिमाग में हमारे जैसे सारे कार्यकर्ता जो निष्ठावान हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, या समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और उनके झंडे के प्रति वफादार हैं, उनको अपने दिल और जहन में रखते हैं। हम लोगों के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। विधानसभा और सांसदीय और मंत्रालय और सरकार से ज़्यादा हमारे लिए ये खुशी की बात है, और सपा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, कि बाई नेम अपने वर्कर्स को वो पहचानने वाले अकेले नेता हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में बेपनाह मोहब्बत है। 2027 विधानसभा को लेकर और टिकट को लेकर क्या विश्वास है? क्योंकि दूरियां मिट गई है, जैसा कि कहा जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा, आपने भी कहा ये चीज। समाजवादी पार्टी और विधानसभा क्षेत्र की तरह यहाँ पर भी लड़ेगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधित्व करना और 5 चुनाव विधानसभा के लड़ने के बाद विधानसभा के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी हमारे कांधों पे होगी, और वो जिम्मेदारी होगी समाजवादी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कराना। और अब ये जिम्मेदारी का निर्वहन मैं पूरी ईमानदारी से करने का भरपूर प्रयास करूँगा, और इस क्षेत्र की जनता का जो माहौल और मिजाज इस वक्त है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2027 में
जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएगी और इसको सुनिश्चित कराने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं करूंगा। एक सवाल था, विनोद सिंह जी हैं, उन्होंने किया था कि राम मंदिर बना अयोध्या में, डेवलपमेंट के कार्य काफी हुए, राम मंदिर को लेकर अब्बास अली जैदी क्या कहेंगे? मैं इस देश की न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करूंगा, उनको आभार और धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि एक ऐसा निर्णय जो इस देश के विभाजन का कारण बन रहा था, अघोषित तौर पर इस देश और इस समाज को विभाजित कर रहा था, वो एक निर्णय उन्होंने लिया। और भारत के रहने वाले सभी नागरिकों को, जिनको संविधान पर भरोसा है, जिनको इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, उन्होंने उस निर्णय को स्वीकार किया। इसके लिए इस देश की महान जनता को भी हम धन्यवाद और आभार देंगे। आपने विकास की बात की, मैंने स्वयं आपके अयोध्या स्टोरी पर इनके विकास का सच देखा है, तो इसकी बात नहीं करी जाए तो अच्छी है। विकास इन्होंने जिस तरह से जनपद अयोध्या जी की पवित्रता को बढ़ाने की जिम्मेदारी और दायित्व इनका था, उसको तो नहीं बढ़ाया। हाँ, जनपद अयोध्या जी के नाम पर, सड़कों के निर्माण के नाम पर, पुलों के निर्माण के नाम पर अपनी हैसियत और अपनी अहमियत और अपने धन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द इनका सुपड़ा साफ होगा और प्रभु श्री राम की इस धरती की इस पवित्रता को हम लोग और भी आगे मजबूती से लेके जाएंगे। यहाँ सही मानों में रामराज्य स्थापित हो, जहाँ पे गरीब को उजाड़ने से पहले उसके व्यवस्था, उसके बसाने की व्यवस्था हो, जहाँ किसी किसान के खेत को अधिग्रहित करने से पहले ये सोचा जाए कि यही उसकी रोजी रोटी है। उसको इतने बड़े पैमाने पर नियमों को, सरकार का हाथ और सरकार का ताकत बहुत बड़ी होती है, नियमों को स्थिर करके उसके पैमाने को ऐसा निर्धारित करना चाहिए कि आप विकास के नाम पर जिस किसान की ज़मीन ले रहे हो, आप कम से कम उस किसान के साथ इतनी मजबूती से खड़े होइए कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। आज किसानों की ज़मीन ले ली गई, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और आज विकास के नाम पर, अभी देखिए, मैं देख रहा था आदरणीय नेता श्री पवन पांडे जी ने और सांसद जी ने गद्दोपुर का दौरा किया। कितने सारे गांव उजड़ जाएंगे रेल की पटरी लगने से। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हो, लेकिन इतना भी होना चाहिए। और ये प्लान किसी विजनरी लीडर के पास ही हो सकता है। आदरणीय योगी जी विजनरी लीडर नहीं है, ये जनपद अयोध्या जी के लोग भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि इस देश में अगर किसी के पास विजन है, अगर कोई एक्सप्रेस वे के बारे में सोच सकता है, अगर कोई मेट्रोस के बारे में सोच सकता है, अगर वो किसी किसान मजदूर साधारण परिवार की बच्चियों को लैपटॉप देने के बारे में सोच सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जी की सरकार में इससे पहले भी अयोध्या जी में विकास हुआ और अब 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार होगी तो सही मानों में विकास भी होगा। जिन किसानों को उजाड़ा गया है, जिन व्यापारियों को उजाड़ा गया है, उनको मजबूती से एक मास्टर प्लान के तहत, हमारे नेता के विजन के तहत अयोध्या जी के आसपास एक ऐसी मजबूती और ऐसा स्थायित्व देने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि उनको और उनके परिवार की जीविका में कोई परेशानी न हो। इसमें आपने जवाब दे देते थे, एक सवाल हमसे भी कर दिया कि आपकी चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी पर विकास दिखाया गया। देखो, हम लोग अयोध्या से हैं, मूल रूप से यहीं से हैं और ये जिला, ये माटी हमारी माता है, तो हम तो चाहेंगे चाहे पार्टी कोई भी आए, विकास के जो कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जहाँ कमी दिखेगी हम लोग उसको दिखाएंगे जरूर। लेकिन एक सवाल और है, छोटा सा सवाल है, यश जी है, पूछता है चुनाव लड़ेंगे अब की बार आप? आदरणीय अखिलेश यादव जी इसका निर्णय लेंगे। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं या वो चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अभी सवाल हम जितने हमारे दर्शकों के आए हैं उससे ले लेते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा सवाल जो मैंने ऑलरेडी आपसे पहले पूछ ही लिया है, अपनी जन्मभूमि यानी अयोध्या पर आप क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। बड़ा सवाल है। इस देश और विदेश में हमको ये सौभाग्य हासिल हुआ कि हम ऐसी धरती पर, ऐसी ज़मीन पे पैदा हुए कि जिस ज़मीन को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और जिसका एहतराम और अदब करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारियों की भी धरती है। अशफाकुल्ला खां का शहादत की धरती भी है, चकबस्त की धरती है, डॉक्टर लोहिया की कर्मभूमि है, आदरणीय नेता अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय नेता मिसेन जी की ये कर्मभूमि है। बहुत सारे शानदार नेता,
बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे इतिहासकार इस धरती में हैं। और ये हम लोगों के लिए क्या, हमने कहा ये हम लोगों का इस मसले पर मेरा अपना ये स्वतंत्र रूप से मानना है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग जनपद अयोध्या जी में रहते हैं। एक सवाल है यश यादव जी का कि समाजवादी पार्टी में अब्बास अली जैदी जी किसको ईमानदार नेता मानते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं, सबसे सरल स्वभाव के नेता हैं, बहुत सेंसिटिव नेता हैं, लोगों से और अपनी पार्टी के वर्कर से बेपनाह मोहब्बत करने वाले नेता और बहुत बड़े दिल के नेता हैं। और इसका उदाहरण है कि हमने देखा है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में भी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भी, अगर कोई अपना जायज़ काम ले करके गया, वो किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, ये जानते हुए भी कि इनका वोट नहीं मिलना है, तब भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी अपने सरकार के दरवाजे से उसको निराश नहीं लौटाया। और आप देखिए आज सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में कोई भी घटना होती है जहां उनको लगता है कि यहाँ पर खड़ा होना चाहिए समाजवादियों को, आज अपने पास से वो आर्थिक मदद करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि किसी दल में ये नहीं है, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक ये प्रथा हम लोगों ने नहीं देखी कि अगर कोई किसान की मृत्यु हो जाए, अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अगर किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बात अपने नेतृत्व को बता दी तो उस किसान के परिवार की फौरन मदद होती है, सपा के कोष से मदद होती है। किसी बच्ची को पढ़ाने की जरूरत है तो उसकी मदद सपा के कोष से होती है। ऐसा आपने, मेरे ख्याल में हमने और आपने कम से कम अब तक की जीवन में नहीं देखा और न कहीं पढ़ा कि कोई ऐसा भी दल इस क्षेत्र में, इस प्रदेश या देश में हुआ है कि जो आम लोगों की सीधे तौर पर आर्थिक सहायता अपने पास से करता हो, सरकार में न रहने पर भी। और एक सवाल और है, जल्दी से ले लेते हैं। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा हुई है या जिस तरह से प्रशासनिक अमले से लोग परेशान हैं या जिस तरीके से यहाँ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित हुई है या जिस तरीके से यहाँ के सड़कों के नाम पर, विकास के नाम पर कमीशनखोरी और ठेकेदारी प्रथा को जिस तरह से बढ़ाने का काम हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता का ये दुर्भाग्य था कि इस विधानसभा क्षेत्र को ऐसा प्रतिनिधित्व मिला कि जिस प्रतिनिधित्व को सरकार में रहने का अवसर मिला, अगर चाहते तो इस क्षेत्र में एक ऐसा राज्य बनाया जा सकता था जहां लोगों के बीच में मोहब्बत हो, जहां लोगों के बीच में दूरियां ना हो, जहां वास्तविक तौर पर सरकार के अमले, सरकार के तमाम कार्यदायी संस्था ईमानदारी से काम करें। क्या ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है? ये सवाल तो मैं आपसे और दर्शकों से भी पूछ सकता हूँ। अगर इसे ईमानदारी कहते हैं, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, ये प्रश्न तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या रुदौली में ईमानदारी से कार्य हो रहा है? आप लोग कमेंट करिएगा, अपने जवाब दीजिएगा। बाकी आप जवाब दीजिएगा, जरूर सुन रहे हैं लोग। मैं इतना जरूर कहूंगा कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को आप आकलन करें। रुदौली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और रुदौली जहां थी वहां भी नहीं रह पाई, काफ़ी पीछे हो गई है। बहुत साधारण सी बात है। मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने की राजनीति में विश्वास नहीं करता। बहुत सारी बातें मैं इस क्षेत्र के विधायक जी के मुंह से सुना करता हूं कि जो मैंने सुनी भी नहीं थी और वो बता देते हैं कि मैंने ऐसा किया। ये आरोप भी लगा। आपके पास एक सवाल और है। कहते हैं रुजदी जी अपनी बातों को बहुत प्यार से रख देते हैं और किनारे निकल जाते हैं। प्यार से और मोहब्बत से बात करना मेरे ख्याल में कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। यही तरबियत भी हमारे परिवार ने दी है। ये हमारा चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये हमारा घर है और घर में इंसान को सभ्यता से, प्यार और मोहब्बत से ही रहना चाहिए। यही सिखाया भी गया हमको। समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा एक चैनल पे पूछा भी गया आपसे और हमारे लिए पास भी ये सवाल आया, तो क्या पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे 2027? मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, आपके सभी दर्शकों को, जीवन के अंतिम पड़ाव तक, अंतिम सांस तक इस देश और इस प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी में हम लोग अंतिम समय तक रहेंगे और समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।
चलिए, एक सवाल जो है राजेश यादव जी का है, वो भी आपसे हम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो चर्चा बनी हुई है रुदौली में कि इस बार जो टिकट है अब्बास अली जैदी के पास ही रहने वाला है, ऐसी चर्चा तमाम हमारे चैनल पे कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगी, रामचंद्र यादव वर्सेस अब्बास अली जैदी। कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मेरी लड़ाई उनसे नहीं होती, मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ता है। अगर मेरी लड़ाई सीधे तौर पर उनसे हो तो मैं समझता हूँ इतनी आसान लड़ाई और सरल लड़ाई ना हो। लड़ना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब से। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार आसानी इसलिए होगी समाजवादियों को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झूठ अब एक्सपोज हो चुका है। लोगों ने 10 साल इंतजार कर लिया 15 लाख रुपए का, लोगों ने 10 साल इंतजार कर लिया किसानों की आय दुगनी होने का, लोगों ने 10 साल इंतजार कर लिया रोजगार का, लोगों ने 10 साल इंतजार कर लिया समय से पानी पहुंचने का खेत का, लोगों ने 10 साल इंतजार कर लिया समय पे यूरिया खाद मिलने का। तो अब ये जो समस्याएं हैं, जो भ्रम बना था, जो एक भ्रम की स्थिति क्रिएट की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आएंगे तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, वो स्थिति अब जनता के बीच में स्पष्ट हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत बचाने में भी बहुत दिक्कत आएगी। और रहा सवाल